हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन। हम लोग ये देखेंगे कि मॉड्यूलेशन होता क्या है और हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कहलाता है। ये दो तरीक़ा से होता है। हम लोग दो तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। कैसे? एक वायर्ड, एक वायरलेस। जो इन्फॉर्मेशन है वो ह्यूमन वॉइस, टीवी, ईमेल, सिग्नल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग मॉड्यूलेशन में देखेंगे, एग्जांपल के लिए ह्यूमन वॉइस सिग्नल लेते हैं। ह्यूमन वॉइस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जो होता है अप टू 3 किलो हर्ट्ज होता है, और एंड द ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड द ऑडियो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है ये हमारा बेसबैंड सिग्नल कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसबैंड सिग्नल। और अगर इसी बेसबैंड सिग्नल को अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराया जाए, लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजा जाए, तो क्या होगा? ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ये प्रॉब्लम होगा, मतलब कुछ इशू होगा, सही से सिग्नल पहुंचेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के थ्रू इसको मॉड्यूलेट करके भेजते हैं कहीं और। क्योंकि जस्ट एक फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि हम लोग अपने घर में बैठे हैं और मतलब बात कर रहे हैं, अगर मोबाइल पर टावर क्या होता है, टावर ये एक चैनल का काम करता है, वो उसको हाई सिग्नल पर क्या करता है, मॉड्यूलेट करके क्या करता है, जो कैरियर सिग्नल, जो हमारा बेस सिग्नल है उसको कैरियर सिग्नल के थ्रू मॉड्यूलेट करके हाई सिग्नल के मतलब हाई फ्रिक्वेंसी के थ्रू कहीं और भेजता है। तो ठीक है, हम लोग यही देख रहे हैं। एंड दिस लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हैज़ टू गेट ट्रांसमिटेड ओवर डिस्टेंस एंड for to establish a reliable communication it needs to take help of a high frequency signal which should not be affect original characteristic ऑफ मैसेज सिग्नल। जो हमारा ओरिजिनल मतलब मैसेज सिग्नल है उसको कुछ अफेक्ट नहीं करता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी पे जब भेजते हैं तो उसे। सो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी पीरियोडिक सिग्नल। सो दिस हाई फ्रिक्वेंसी पीरियोडिक सिग्नल विच कैरीज द बेसबैंड सिग्नल इज नॉन एज कैरियर सिग्नल एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज मॉड्यूलेटर। ये बेसबैंड सिग्नल है, बेसबैंड सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल के थ्रू हम लोग भेजते हैं। तो मॉड्यूलेट करके जो ये प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इम्पोज दिस बेसबैंड सिग्नल। we know that any signal has three properties। कौन कौन सा तीन प्रॉपर्टीज होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और कैरियर सिग्नल इन तीनों में से किसी एक के अकॉर्डिंग क्या करता है? चेंज हो जाता है। जब एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब फेज के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल चेंज होता है तो वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है। जब कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का यूज़ क्यों होता है, मॉड्यूलेशन का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, आखिर इसको यूज़ क्या होता है, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट है वो है एंटीना डायमेंशन, इसको कह सकते हैं रिड्यूस ऑफ एंटीना। जो फर्स्ट जो एंटीना का जो डायमेंशन है वो करता है डिपेंडिंग ऑफ जो एंटीना का डायमेंशन है डिपेंडिंग ऑन एंटीना वेवलेंथ ऑफ एंटीना के मतलब वेवलेंथ ऑफ एंटीना के मतलब उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही कम मतलब वेवलेंथ होगा, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ही ज़्यादा मतलब उतना ही कम एंटीना का साइज होगा। क्या होता है? जो वेवलेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एंटीना, मतलब एंटीना का साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। when free space is used, communication media message are transmitted and received with the help of antenna। हम लोग एंटीना का यूज़ करते हैं ना, मतलब किसी सिग्नल को ट्रांसमिशन और रिसीव करने में, तो उसी के लिए बोला जा रहा है। सो द साइज ऑफ द एंटीना इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। जो साइज है ये साइज हो गया, एल इजिकल टू साइज एंड लैम्डा इजिकल टू वेवलेंथ। तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब साइज ऑफ वेवलेंथ। And depending of the type of the antenna, it is the fraction of the transmitted wavelength. So in this dimension of the antenna should be of the order of the quarter wavelength lambda upon 4 of the signal, and that is the transmitted, and lambda is equal to L is equal to lambda upon 4।
एंड सी क्या होता है हमारा सी जो होता है लैम्डा इंटू एफ होता है, वेयर सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁻⁻⁷ एंड एफ इज इक्वल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल, जो लैम्डा है क्या वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आखिर होता क्या फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मतलब पूरा प्रोसेस ही क्या है। देखते हैं फॉर एग्जांपल लेते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो जिसका फ्रिक्वेंसी सिग्नल है जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी उसका सिग्नल है 20 किलो हर्ट्ज, और हम लोग एल निकालते हैं। एल मतलब एल का मतलब क्या हुआ लेंथ ऑफ द एंटीना का साइज निकालते हैं मतलब इसके थ्रू हम तो बोल रहे हैं ना, इसलिए हम लोग इसकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी हमारा हो गया मतलब एक जस्ट किसी चीज़ का मतलब कुछ भी हो सकता है लैपटॉप का कंप्यूटर का कुछ भी ऑडियो फ्रिक्वेंसी होता है 20 किलो हर्ट्ज हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं एल निकाले एंटीना का साइज ऑफ एंटीना निकाल रहे हैं। तो साइज ऑफ एंटीना निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है पहले सी निकालना, सी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सी इजिकल टू क्या होता है लैम्डा इंटू एफ, और लैम्डा इजिकल टू क्या होता है सी अपॉन एफ, वेयर सी इजिकल टू स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 10⁸ हो गई, और एफ की फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल कितनी है 20 किलो हर्ट्ज की वैल्यू कितनी होती है 20 इंटू 10⁻3, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितनी निकलेगी 15,000। अब यहाँ से हम लोग एल निकालते हैं। एल की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एल का फॉर्मूला हमारे पास था यहाँ एल इजिकल टू लैम्डा अपॉन 4 मतलब वेवलेंथ अपॉन 4 क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ का क्वार्टर होता है हमेशा, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन 4 हो गया 15,000 अपॉन 4 3,750 मीटर आया। जो ये साइज़ है एंटीना का जो साइज़ है ये कुछ ज़्यादा ही मतलब लार्ज है, तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब इम्प्लांट नहीं कर सकते इतना बड़ा साइज हम लोग मतलब 3,000 मतलब अबाउट 4 किलोमीटर मतलब के राउंड हो गया। तो इतना बड़ा साइज एंटीना का मतलब कैसे यूज़ किया जा सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई जब देखते हैं क्या जब 20 मेगाहर्ट्ज़ ले रहे हैं 20 मेगाहर्ट्ज़ ले रहे हैं क्या हो और उसकी लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ क्या हो रहा है सी पहले सी लैम्डा इंटू एफ, और लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ। तो क्या कैसे निकला 3 इंटू 10⁸ अपॉन 20 इंटू 10⁻6। इससे जो वैल्यू निकाला तो कितनी निकलती 15, और जो 15 निकला। अब यहाँ से हम एल निकालेंगे। एल की वैल्यू कितनी होती है लैम्डा अपॉन एफ, लैम्डा अपॉन 4 क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ। तो क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ मतलब क्वार्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू 3.75 मीटर। तो ये क्या हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लांट है, ये मैनेजेबल है, ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। पर उतनी बड़ी जो अबाउट अराउंड 4 किलोमीटर की जो एंटेना का साइज है वो मतलब यूज़ नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए क्या होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही कम वेवलेंथ होगा, और जितना वेवलेंथ कम होगा उतना ही एंटीना का साइज कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो लेंथ ऑफ एंटीना क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो उतना इम्प्लांट नहीं कर पाएंगे हम लोग, यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग रेडियस मतलब एक ये यूज़ हो गया, हम लोग क्या करते हैं रेडियस ऑफ मतलब एंटीना हो गया एक इसका, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं इसका यूजेस से क्या है टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। आप लोग इसमें क्या करना एक एग्जांपल लेके 5 मेगाहर्ट्ज़ एंड 5 किलो हर्ट्ज़ लेके करना 30 या इससे कुछ भी मतलब आप एग्जांपल घर में बैठ के एक एग्जांपल लेके करके देखना कि कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे होता है, मतलब पता चल जाएगा एग्जांपल से। अब सेकंड देखते हैं टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। अगर हम लोग सपोज करते हैं अगर एग्जांपल के लिए ले लें कि 5 लोग एक ही बार में एक किसी छठे आदमी को मतलब कुछ बोलें एक ही बार में बोला तो उसे समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही जब एक सिग्नल चैनल से अलग अलग ये जो सिग्नल चैनल है इससे अलग अलग वॉइस सिग्नल अगर 4 वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिटेड किया जाए सेम फ्रिक्वेंसी पर विदाउट मॉड्यूलेशन ट्रांसमिटेड किया जाए तो रिसीवर एंड पर क्या होगा कुछ रिसीव नहीं कर पाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके लिए कौन सा सिग्नल है, उसे पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं तो डिफरेंट स्टेशन से मॉड्यूलेशन करके डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी पर
ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो क्या करता है रिसीवर, क्या करता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर मैसेज सिग्नल रिसीव करता है। क्या मतलब, डिफरेंट स्टेशन से मॉड्यूलेशन करके डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म किया जाए तो रिसीवर क्या करेगा, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर मॉड्यूलेशन सिग्नल, जो मॉड्यूलेशन क्या है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर उस मैसेज सिग्नल को रिसीव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी ब्रॉडकास्ट हम लोग यूज़ करते हैं ना, टीवी ब्रॉडकास्ट मतलब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर उसको मॉड्यूलेट किया जाता है हम लोग को। टीवी ब्रॉडकास्ट रेडियो एफएम जस्ट फॉर 97.8 94 हम लोग यूज़ करते हैं, रेडियो एफएम करते हैं, तो वो सब इसी तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ इन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी 20 फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज द प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट स्टेशन आर मिक्स्ड अप and will be separable in the common communication channel. Common communication channel has to reduce interference modulation of message signal from different station are done. Different station are done on different carrier. डिफरेंट स्टेशन से देखो, डिफरेंट स्टेशन आर डन ऑन डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी पर करते हैं विच ट्रांसफॉर्म द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इनटू डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। मतलब डिफरेंट स्टेशन पर डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी के थ्रू ट्रांसफॉर्म करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी अगर मिल गया, अगर किसी चीज़ को अगर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी मिल गया, अगर चारों आदमी को अलग अलग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी मिल रहा है, ये अगर मान लो मतलब इसके 100 और मान लो 100 है तो ये भी 100 होगा, ये 200, ये 2 भी 100, ये 300 तो 300 होगा। तो सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वो लोग अपने आप को मतलब अपना अपना सिग्नल को रिसीव कर सकेंगे। और सेकेंड आप देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल। हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में देखा है कि जो क्या होता है कि एट द सेम टाइम मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डिफरेंट सिग्नल इज आल्सो पॉसिबल। जैसे मतलब जो लास्ट एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं कि जहाँ डिफरेंट मैसेज सिग्नल डिफरेंट कैरियर सिग्नल पर मॉड्यूलेट होती है क्योंकि साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है, मतलब डिफरेंट इसमें को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फोर्थ हो गया हमारा, क्या हो गया, इजी ऑफ रेडिएशन। चूँकि मॉड्यूलेशन सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए एम्पलीफायर एंड एंटीना सिस्टम को डिज़ाइन और इम्प्लांट करना ज़्यादा इजी होता है। सिंस द मॉड्यूलेशन ट्रांसलेट्स एंड द सिग्नल टू हायर फ्रिक्वेंसी इट बिकम्स रिलेटिवली इजी टू डिज़ाइन, इम्प्लांट एंड एम्पलीफायर एंड एंटीना सिस्टम। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गया मॉड्यूलेशन को यूज़ करते हैं, कैसे क्यों करते हैं हम लोग, मतलब इसका एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल है पर हम लोग मतलब चार मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल पढ़े कि आखिर यूज़ कैसे होता है। हाँ ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या होता है मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप का मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या कौन कौन से होते हैं डिफरेंट टाइप के, एक एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है, एक होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन क्या होता है, जो हमारा जो बेसबैंड सिग्नल है, जो सिग्नल है मैसेज सिग्नल है, वो हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है। सो इफ़ द मैसेज सिग्नल इज इन एनालॉग फॉर्म इज नॉन एज एनालॉग मॉड्यूलेशन। और जो डिजिटल मॉड्यूलेशन है, जो डिजिटल आए इफ़ द मैसेज सिग्नल इज इन डिजिटल फॉर्म, तो वो क्या कहलाता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन। अगर मैसेज सिग्नल एनालॉग फॉर्म में आए तो वो एनालॉग मॉड्यूलेशन हुआ, वही मैसेज सिग्नल अगर डिजिटल फॉर्म में आए तो डिजिटल मॉड्यूलेशन कहलाता है। डिजिटल मॉड्यूलेशन मतलब 0101 करके, मतलब इस तरह से, तो वो डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब हम लोग देखते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन के टाइप कितने होते हैं ये, और इसको हम लोग बाद में देखेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे क्या डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में। ठीक है, हम लोग अभी फिलहाल एनालॉग मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं। सो द बेस्ड ऑन कैरियर सिग्नल दे आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन। कौन कौन सा टाइप्स है, कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन एंड पल्स मॉड्यूलेशन। अगर सिग्नल कॉन्टिन्यूस वेव सिग्नल हो तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस मॉड्यूलेशन होगा। ये देखो कॉन्टिन्यूस है ना साइन वेव की तरह, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अगर यही कैरियर सिग्नल मतलब पल्स सिग्नल में हो तो ये पल्स मॉड्यूलेशन कहलाएगा, 0101। अब देखते हैं ये कंटिन्यूस वेव के कितने टाइप होते हैं, ये सब देखते हैं आगे। तो कंटिन्यूस वेव जो सिग्नल होते हैं, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन होते हैं, वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कौन सा होता है, कितने टाइप, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये जो होता है ये स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, इसे कहते हैं। और इसे डबल साइड बैंड फुल कैरियर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। और सेकंड होता है DSB-SC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। थर्ड होता है SSB-SC, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। और फोर्थ होता है VSB, वेस्टिकल साइड बैंड होता है। ये सब क्या होता है, लीनियर फॉर्म में होते हैं, ये लीनियर फॉर्म में होते हैं। और जो एंगल मॉड्यूलेशन होता है ये क्या होता है, नॉन लीनियर फॉर्म में होते हैं। इसके क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, ये कौन कौन सा होता है ये देखते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड पल्स मॉड्यूलेशन। हम लोग नॉन लीनियर ये जब पढ़ेंगे तो ये सब के बारे में सबके डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके कि कैसे यूज़ होता है, कैसे क्या यूज़ मतलब काम करता है ये लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक होता है एंगल मॉड्यूलेशन, एक होता है डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। एंगल मॉड्यूलेशन के भी तीन टाइप होते हैं, PAM, PWM, PPM। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PWM। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, थर्ड होता है पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। और डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन क्या होते हैं, PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। यहाँ हम लोग देख लिए कि आखिर यू मतलब इन सब के टाइप के बारे में पढ़ लिए, आगे ये सब काम कैसे करता है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब इसके एनालॉग मॉड्यूलेशन के बारे में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आखिर यूज़ कैसे करते हैं, एम्पलीट्यूड की मॉड्यूलेशन के, ये सब चारों टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय।